देखिए एक क्वेश्चन देखिए, अ प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन अ बार आर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमें स्ट्रेस दे रखा है, टेंसाइल नेचर का है, एंड 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस in magnitude and direction on a plane inclined at 60 degree to the axis of the major principal stress। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से 60 डिग्री एंगल पर एक प्लेन है, उस प्लेन पर हमें क्या निकालना है, उस प्लेन पर हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, उसके बाद हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये RTU 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हमें कहीं नहीं दे रखा है कि मोर सर्कल से करना है, तो यू कैन डू इट फ्रॉम फॉर्मूलाज। जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी, उस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट डायग्राम बनाना। डायग्राम बना देंगे तो आपके लिए आधा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक एलिमेंट है, एक बार है, उस बार पर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंसाइल लोड लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो ये देखिए सिग्मा x हमने ले लिया 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हम 100 मेगा पास्कल भी कहते हैं। 1 मेगा पास्कल इजिकल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो ये 100 मेगा पास्कल हो गया। इस तरह से 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो ये हो गया सिग्मा y। तो सिग्मा y हो गया हमारे पास 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर हम इसको कह सकते हैं 60 मेगा पास्कल। ठीक है, देखिए अब ये टेंसाइल नेचर का है, इसलिए इसको हम प्लस में लेंगे स्टूडेंट। तो सिग्मा x को हम लेंगे प्लस 100, और सिग्मा y जो है वो नेगेटिव नेचर का है, मतलब कंप्रेसिव नेचर का है, इसलिए हम इसको लेंगे -60। ओके, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम ये लेंगे। अब देखिए, डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मेजर स्ट्रेस ये वाला है, देखिए 100 और 60 में मेजर कौन सा है, 100। ठीक है, तो ये 100 हो गया हमारे पास। तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन से 60 डिग्री एंगल पर, यानी ये वाला 60 डिग्री एंगल पर जो प्लेन है, तो ये प्लेन AB इस एंगल पर है, 60 डिग्री एंगल पर। इस पर मुझे निकालना है एक तो सिग्मा T की वैल्यू और एक निकालनी है सिग्मा N की वैल्यू, सॉरी सिग्मा N की वैल्यू, और ये हो जाएगा सिग्मा T की वैल्यू। ठीक है, तो ये सिग्मा N हो गया और सिग्मा T हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ मुझे फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। अब देखो आपको सब कुछ दिया हुआ है, हमारे पास सिग्मा x है, सिग्मा y है, और थीटा में 60 डिग्री दिया हुआ है। कैसे, क्योंकि देखो ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका मतलब हमें थीटा गिवन है। तो देखिए इसी प्लेन के लिए, इसी इंक्लिनेशन के लिए यहाँ से क्लॉकवाइज थीटा एंगल के लिए ही हमने सारे फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, है ना। तो आपको यही वाला एंगल रखना है स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं अभी उसमें। अगर बाई चांस आपको इस तरह का प्लेन मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इस तरह का प्लेन मिल जाता है, क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये प्लेन दे रखा है आपको, है ना, तो ये एंगल 60 दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 120। अब आप फॉर्मूले में 120 रखेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले इसके हिसाब से ड्राइव किए हैं। ठीक है, बात आई समझ में, इसके हिसाब से हमने ड्राइव किए हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। हमें ये वैल्यूज़ रखनी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूले अभी हमने पढ़े ही हैं स्टूडेंट। उन फॉर्मूलेज में आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ रख दें और इस वैल्यूज से आप
सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लें जो जो हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए फॉर्मूला आपको गिवन है, ये रहा, ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस के लिए और ये हो गया शेयर स्ट्रेस के लिए। अब आप नॉर्मल स्ट्रेस में देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू 100 रख दें, सिग्मा वाई की वैल्यू -60 रख दें और थीटा की जगह आप 60 रख दें, तो आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास सिग्मा एन की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, और टॉ की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें गिवन दे रखा है। हाँ, ये वैल्यूज़ हमें दे रखी है, सॉरी ये फॉर्मूले हमें गिवन है किसके लिए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लग रहे हैं तो उसके लिए। तो आप सिग्मा एक्स की वैल्यू आप रख दें यहाँ पर, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, सिग्मा वाई है 60 और थीटा कितना है 60, तो 2 इंटू 60 कितना हो गया 120। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे स्टूडेंट, हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 120। अब आप इसको सोल्व कर लें, कितना आएगा 40/2 या 20 माइनस ये कितना हो गया 160 80 और कोस 120 क्या होगा माइनस कोस 120 क्या होगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दें, तो ये हो गया हमारे पास 60। ठीक है, तो सिग्मा एन की वैल्यू तो आ गई 60 मेगापास्कल। अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस के लिए भी आप यहाँ रख दें 100 माइनस 60/2 साइन 120। तो ये कितना हो गया 160/2 80 और साइन 120 क्या होगा स्टूडेंट, साइन 120 होगा, ये हो जाएगा 90 + 30। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 80 cos 30 √3/2, तो ये आ गया 40 √3। ठीक है, इस तरह से हम सिग्मा एन और टॉ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं स्टूडेंट, इन्हीं फॉर्मूलेज को हमें यूज करना है। ठीक है, ये देखिए इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगा √σn² प्लस टो स्क्वायर, यहाँ से आप वैल्यूज़ रख दें, वैल्यूज़ रख के इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 60² प्लस 40 √3²। इस तरह से एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सिग्मा t अपॉन सिग्मा n। तो tan इनवर्स ये सिग्मा t और टॉ लिखें एक ही बात है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 √3/60। इसको भी आप सॉल्व कर लें एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी को कैलकुलेटर से, तो फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किस एंगल पर आएगा, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा, अभी हमने सोल्व ही किया है स्टूडेंट के थीटा = 45 पर।
ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको मिलेगा। तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पर टो की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखिए साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा 2 थीटा हो जाएगा 1, मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की यही होगी, है। तो यहाँ पर हम वापस सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको स्टूडेंट। तो टो इज इक्वल टू हमारे पास है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। अब देखिए फॉर टो मैक्सिमम, टो मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और ये कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू या तो 90 होगी या फिर 270 होगी, ठीक है। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 45 या फिर 135। ये हमारे पास टो मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन की लोकेशन आ गई। एक तो 45 डिग्री पर होगा और एक 135 डिग्री पर होगा, ठीक है। कहाँ से होगा ये, जहाँ से हमने थीटा एंगल लिया है। ये देखिए ये हमारे पास ये प्रॉब्लम हमें दे रखी थी, ये थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू वो 45 पर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर वो प्लेन होगा जिस पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और एक थीटा इज इक्वल टू 135 पर ऐसा प्लेन होगा जिस पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो वैल्यूज़ हमने निकाली थी जब इसमें रखे थे हमने स्टूडेंट, जब एक बार हम थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो ये तो पहली वैल्यू हो गई। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, एक बार हम थीटा की जगह 135 रख देते हैं यहाँ पर तो हमें सेकंड नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी ये। तो आप सॉल्व कर लें इसको, 100 माइनस माइनस 60 अपॉन 2, तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास 80। इस तरह से ये आ जाएगा माइनस 80। तो ये हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज़ हो गई। तो एक तो प्लस 80 होगा और एक माइनस 80 होगा, यानी मतलब टो मैक्सिमम जो हमारे पास आ गया वो आया है प्लस माइनस 80 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये तो आपके पास शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोकेशन फाइंड करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो लोकेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है उसको हम 0 कर देंगे, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस पे शेयर स्ट्रेस क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 0 कर दें। तो यहाँ यहीं कर देता हूँ मैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की, ठीक है। तो फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रिंसिपल स्ट्रेस पर टो इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, या तो 0 या फिर 180, यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया 0 या फिर 90। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की लोकेशन आ गई, मतलब प्रिंसिपल प्लेन्स की लोकेशन आ गई। तो एक तो थीटा बराबर 0 पे होगा और एक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा। तो जो थीटा आपने बनाया है इंक्लाइन प्लेन बनाया है, तो उस पर थीटा अगर आप 0 कर दोगे तो आपको वो प्लेन मिलेगा जिस पर पहला प्रिंसिपल प्लेन होगा, और थीटा बराबर 90 करोगे तो आपको वो प्लेन मिलेगा जिस पर कुल मिला के दूसरा प्रिंसिपल प्लेन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर थीटा आप 0 कर दें तो ये वाला प्लेन मिलेगा आपको। तो ये प्लेन क्या हो गया, ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। इस तरह से थीटा 90 करेंगे तो हमें ये प्लेन मिल जाएगा, यह वाला। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी प्रिंसिपल प्लेन हो गया। तो एक तो इस पर और एक इस पर नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन पर शेयर स्ट्रेस 0 होगा। तो ये प्रिंसिपल प्लेन होंगे। तो हमें प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन तो निकाल ली, अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स
माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रख दो, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा वाई। ठीक है, तो पहला जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया वो सिग्मा वाई के बराबर होगा, और सिग्मा वाई हमारा कितना है -60। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा निकाल लेंगे। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, अब हम थीटा की जगह 90 रख देंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा। तो हम सेकंड प्लेन निकालते हैं। सेकंड प्लेन हमने निकाल लिया, 90 डिग्री पर होगा। अब सेकंड प्लेन पर जो स्ट्रेस होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए सिग्मा n2 जो होगा, सिग्मा n2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हम कोस थीटा की जगह 90 रख देंगे यहाँ थीटा की जगह, तो ये cos 180 हो जाएगा, और cos 180 कितना होगा -1। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो स्टूडेंट आपको मिलेगा सिग्मा x, और सिग्मा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो सिग्मा x ही यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और सिग्मा x जिस प्लेन पर है वो प्रिंसिपल प्लेन होगा। अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा सिग्मा n मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी सिग्मा n मिनिमम, यानी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 पे मिनिमम आ रहा है स्टूडेंट, थीटा बराबर 0 पे हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और थीटा इजिकल टू 90 हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो फॉर्मूले दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, मतलब एनालिटिकल मेथड में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं हमें, उस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस, ऑब्लिक प्लेन पर स्ट्रेसेस, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस सब निकाल सकते हैं। ठीक है।